नमस्ते। आइए हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक दिल्ली के लाल किले की खोज करें। आइए हम इस भव्य किले के समृद्ध इतिहास, अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व को जानें। लाल किला या लाल किला भारत के गौरवशाली अतीत और इसके जीवंत वर्तमान का प्रतीक है। 17वीं सदी के मध्य में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास रहा। इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ, जो मुगल वास्तुकला के उत्कर्ष को दर्शाता है। जब हम लाल किले की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारें दिखती हैं, जो 2 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये दीवारें 33 मीटर ऊंची हैं और इन्हें आक्रमणकारियों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। किले की यह विशाल उपस्थिति मुगल साम्राज्य की सैन्य कुशलता और वास्तुशिल्पीय प्रतिभा का प्रमाण है। लाहौरी गेट से प्रवेश करते हुए आपको चट्टा चौक की हलचल का अनुभव होगा। यह ढका हुआ बाजार, जो कभी रेशम, आभूषण और सुंदर शिल्प जैसे विलासितापूर्ण वस्त्रों का बाजार था, अब आगंतुकों को सदियों पहले यहां फलने फूलने वाले समृद्ध व्यापार की झलक दिखाता है। आगे चलते हुए हम नौबत खाना या नगाड़ा घर पहुंचते हैं, जहां संगीतकार औपचारिक संगीत बजाते थे। इसके आगे दीवाने आम या सार्वजनिक दर्शकों का हॉल है। यहां सम्राट आम जनता से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। हॉल की भव्यता, जिसमें जटिल संगमरमर का काम और अलंकृत स्तंभ शामिल हैं, मुगल प्रशासन में न्याय के महत्व को दर्शाती है। अब हम लाल किले के हृदय, दीवाने खास या निजी दर्शकों के हॉल की ओर बढ़ते हैं। यहां सम्राट अपने दरबारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ निजी बैठकें करते थे। हॉल को कीमती पत्थरों से सजाया गया है और यहां प्रसिद्ध मोर सिंहासन है, जो सम्राट की सर्वोच्च शक्ति और वैभव का प्रतीक है। किले के भीतर सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक रंग महल है, या रंगों का महल। यह महल सम्राट की पत्नियों और प्रेमिकाओं का निवास था। इसका नाम रंगीन सजावट और छतों पर अद्भुत मोज़ेक कार्य के कारण रखा गया है। महल में एक केंद्रीय संगमरमर का पूल भी है, जो गुलाब जल से भरा होता था, जिससे यह वातावरण और भी भव्य हो जाता था। रंग महल के बगल में खास महल है, जो सम्राट का निजी निवास है। इसमें सोने के कक्ष, एक अध्ययन कक्ष और यमुना नदी के दृश्य के साथ एक खुली छत शामिल है। यहाँ की नाजुक संगमरमर की जालियां और जटिल नक्काशी मुगल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले के भीतर एक और वास्तुशिल्पीय चमत्कार मोती मस्जिद है, या मोती मस्जिद। यह सम्राट के लिए निजी मस्जिद थी और पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है, जो इसे एक शांत और पवित्र रूप देती है। इसकी सादगी और सुरुचिता किले के अन्य भव्य ढांचों के विपरीत खड़ी होती है। वास्तुशिल्पीय वैभव के अलावा लाल किले का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। इस किले की प्राचीर से ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था। तब से लाल किले से प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस का भाषण एक वार्षिक परंपरा बन गई है। आज लाल किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। इसके संग्रहालय और प्रदर्शनियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र के इतिहास को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। क्या है? जैसे ही हम लाल किले की यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भव्य संरचना केवल अतीत का एक अवशेष नहीं है, बल्कि भारत की स्थायी विरासत का एक जीवंत प्रतीक है। इसके दीवारें वैभव, शक्ति
और कला की कहानियां फुसफुसाती हैं, जो हमें उस अविश्वसनीय इतिहास की याद दिलाती हैं जिसने वर्तमान को आकार दिया है और भविष्य को प्रेरित करेगा। लाल किले के इस दौरे में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अन्वेषण पसंद आया हो तो और अधिक रोमांचक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।